हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं। आज की क्लास से पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर किसी ने उस लेक्चरों को नहीं देखा है तो जाकर उनको पहले देखना है ताकि कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़े बहुत क्लियर हो जाएं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन रेफरेंस फ्रेम हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। इसका क्या मतलब होता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एक निर्देश तंत्र तो हमारा रेस्ट होगा, स्थिर होगा, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी दूसरा निर्देश तंत्र हमारा मूव कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। उन दोनों के बीच में हम रिलेशन बनाने वाले हैं, संबंध बनाने वाले हैं। तो देखना है हम उसको किस तरीके से बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास सपोज करो एक पॉइंट है हमारे पास, क्या P। इस पॉइंट की पोजीशन या स्थिति ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। किसकी हेल्प से ज्ञात करेंगे हम? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से, एक निर्देश तंत्र की हेल्प से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं हम इस पॉइंट को, कहाँ से? O से। जहाँ से देखते हैं वो ओरिजिन मूल बिंदु होता है। कितने एक्सिस बना लो वहाँ? 3 बना लो। एक तो हो गया x एक्सिस हो गया, एक क्या हो गया y एक्सिस हो गया, और एक क्या हो गया हमारे पास z एक्सिस हो गया। क्लियर है? अब इस P की जो पोजीशन है, स्थिति है, हम O से बता सकते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? किसकी हेल्प से? एक पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश की हेल्प से। और सपोज करो ये जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो क्या है? R वेक्टर है। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ये निर्देश तंत्र हमारा क्या हो गया? S हो गया। क्या हो गया? S हो गया, है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जो निर्देश तंत्र है ना, वो कैसा है? स्थिर है, रेस्ट है। अभी एक मूव कर रहा होगा, एक गति कर रहा होगा और एक स्थिर होगा। अब मान लो हमारे पास कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, एक व्यक्ति, एक पर्सन यहाँ से इस पॉइंट P को देख रहा था, बिंदु P को देख रहा था। दूसरा व्यक्ति ऐसे चलता जा रहा है, आगे ऐसे चलता जा रहा है। किसी टाइम टी पर वो यहाँ पर पहुँच गया है। कहाँ पर? O डैश पर। यहाँ से इस पॉइंट P को देख रहा है, इसकी पोजीशन या स्थिति को देख रहा है। कितने कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक होंगे? 3, x डैश, y डैश, और क्या होगा हमारे पास? z डैश होगा। लेकिन ये ध्यान देना, ये वाला जो हमारे पास एच डैश निर्देश तंत्र है, एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक वेलोसिटी से, एक वेग से चलता जा रहा है आगे। आगे क्या होता जा रहा है? चलता जा रहा है किसी टाइम t पर, एट टाइम t, किसी समय t पर ही ये O से कहाँ पहुंच गया? O डैश पर। T टाइम में पहुंचा। मान लो ये यहाँ से यहाँ आया, इसकी डायरेक्शन या दिशा को हम एक वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास क्या है? R0 वेक्टर है। लेकिन यहाँ पर सुनना, R0 वेक्टर की जो अब वैल्यू होगी वो क्या होगी? V इंटू टी होगी। और V और T की वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है? T की वैल्यू टाइम लगातार क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। ये आगे जाता जा रहा है, ये आगे जाता जा रहा है, चल रहा है ना v वेलोसिटी v वेग से, यानी ये डिस्टेंस या दूरी भी क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है। पहले ये और ये, पहली वाली वीडियो में ये दोनों केसेस जो थे वो हमारे पास क्या थे? समान थे। लेकिन अब ये दोनों क्या हैं? अलग अलग है। एक तो स्थिर है, रेस्ट में, और दूसरा मूव कर रहा है, गति कर रहा है। ये क्या फॉर्मूला लिखा? दूरी बराबर चाल इंटू समय, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, और ये ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है। तो R0 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर V इंटू टी होगी। V क्या है हमारे पास? ये कैपिटल V दर्शा देता हूँ। कैपिटल V जो है हमारे पास
वो क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। किसकी वेग या वेलोसिटी है, एस डैश तंत्र की, एस डैश फ्रेम की। किसकी वेलोसिटी या वेग है, एस डैश फ्रेम की है, एस डैश तंत्र की है। बिल्कुल क्लियर है सर। अब इसमें भी यहाँ से एस डैश से जब इस पॉइंट पी को देखेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। मैंने क्या मान लिया, आर डैश वेक्टर मान लिया। बिल्कुल सर मान लिया। अब वही आप क्या लगाओ, ट्राइंगल रूल लगाओ, त्रिभुज का नियम लगाओ। क्या कहता है त्रिभुज का नियम, ये और ये सेम डायरेक्शन में, यानी आर नॉट वेक्टर प्लस ये भी सेम डायरेक्शन में आर डैश वेक्टर और ये अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल्स टू क्या है, आर वेक्टर है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर डैश वेक्टर की। क्या आएगी, आर डैश आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। तो आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर तो यहाँ आएगा ही आएगा, माइनस आर नॉट की वैल्यू यहाँ पर वी टी होगी। पहले फिक्स थी लेकिन अब टाइम चेंज होता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो अब क्या है, v इंटू क्या है, t है। क्या है, v इंटू टी है। इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन 2 को हम क्या बोलते हैं, समीकरण 2 क्या है, स्थिति रूपांतरण समीकरण है। समीकरण 2 क्या है, स्थिति रूपांतरण समीकरण है, यानी पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। कौन सी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब यहाँ एक केस ले रहे हैं, यदि ये पॉइंट आगे जाता जा रहा है, ये पॉइंट P आगे मूव करता जा रहा है तो R भी चेंज होगी और R डैश भी चेंज होगी। अभी तक तो स्थिर था, रेस्ट में था। अगर ये पॉइंट P क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है, आगे जाता जा रहा है, ऐसे ही यहाँ से भी डिस्टेंस चेंज होती जाएगी। क्या करेंगे हम, R चेंज होगा, R डैश, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, अवकलन कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष अवकलन करोगे, क्या बनेगा, डी आर डैश अपॉन क्या, डी टी इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास डी आर अपॉन डी टी और माइनस v तो एज इट इज रहेगा और t का t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएशन या अवकलन 1। तो इसे लिख सकते हैं v डैश इक्वल्स टू v माइनस कैपिटल V। कैपिटल V क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र की वेलोसिटी और वेग है। स्मॉल v यहाँ से पार्टिकल या कण को देख रहे हैं तब वेलोसिटी या वेग है, और v डैश यहाँ से पार्टिकल या कण को देख रहे हैं तब वेलोसिटी या वेग है। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, वेग रूपांतरण समीकरण है। वेग रूपांतरण समीकरण है, यानी कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, वेग रूपांतरण समीकरण है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इक्वेशन है। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम इसका इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे फिर दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। t के रिस्पेक्ट में फिर अवकलन करो, क्या होगा, dv डैश अपॉन dt इक्वल्स टू dv अपॉन dt माइनस dv अपॉन dt। अब ये देखो, ये v जो है ये हमारा वेलोसिटी या वेग होता है, ये नियत वेलोसिटी से चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो वेग है, वेलोसिटी है, वो हमारे पास नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। और नियत या कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो क्या होगा, dv डैश अपॉन dt को क्या लिखेंगे, a डैश इक्वल्स टू a लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास त्वरण रूपांतरण समीकरण है, यानी कि
एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इक्वेशन है। यानी कि हम एस से देखें चाहे एच डैश से देखें, इस पॉइंट P का, इस बिंदु P का जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो दोनों से देखने पर सेम ही दिखाई देगा। ए डैश इक्वल्स टू क्या हो गया? ए हो गया। यानी ये कैसा रहता है त्वरण या एक्सेलरेशन? इसमें इनवेरिएंट रहता है, निश्चर रहता है। क्यों बोलते हैं इनवेरिएंट या निश्चर? जब दोनों की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास, सेम आ जाए, समान आ जाए, तो हम बोलते हैं वो क्या है? इनवेरिएंट है, निश्चर है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की।